हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मंजू मित्तल। आज हम बनाएंगे गोंद के लड्डू। तो सबसे पहले मैंने गैस ऑन कर ली है। यहाँ मैंने लिया है 200 ग्राम देसी घी। गोंद के लड्डू हम देसी घी में ही बनाएंगे, इससे ये बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक बनेंगे। यहाँ मैंने लिया है 250 ग्राम आटा। ये आटा मैंने थोड़ा सा मोटा ग्राइंड करवाया है, क्योंकि अगर आटा बहुत ही पतला होगा तो लड्डू खिले खिले नहीं बनेंगे। गोंद के लड्डू अगर थोड़े मोटे आटे से बनाते हो तो वो ज़्यादा हेल्दी रहता है। हम बहुत ही आसान तरीके से गोंद के लड्डू बना रहे हैं। हमने गोंद को अलग से कुक नहीं किया। जब हमारा आटा कुक होगा हम इसी में गोंद भी कुक करेंगे। मैं यहाँ पर एक फ्लैट स्पून से घी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ, ताकि वो बहुत ही आसानी से सिक जाए। आटे को हमें मीडियम फ्लेम पे ही सेकना है। अगर आपने बहुत हाई फ्लेम पे सेका तो आटा जल जाएगा और आप देखेंगे कलर बहुत जल्दी से आ जाता है। तो हमने हमेशा थोड़ा मीडियम फ्लेम पे ही आटे को कुक करना है। गोंद के लड्डू को बनाते वक्त घी का थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना है। इसमें घी अगर कम होगा तो लड्डू उतने अच्छे नहीं बन पाएंगे। डिलीवरी के बाद मदर को गोंद के लड्डू ज़रूर खिलाए जाते हैं, ताकि उनकी एनर्जी बनी रहे। ये बहुत ही पौष्टिक है। आटे को हम बहुत ही आराम से सेक रहे हैं। जब ये अच्छे से कुक होगा तब हम इसमें गोंद डालेंगे। इसे लगातार चलाते रहना है, ताकि आपका आटा जले नहीं, अच्छे से प्रॉपर चारों तरफ से कुक होता रहे। और घर वालों को भी लगे आज आप बहुत बिजी हो, आप कंटिन्यूस काम करते जा रहे हो। आटा कुक करने में कम से कम मुझे 15 मिनट लग जाएंगे। ये देखिए जी, आटा हमारा अच्छे से सिक गया है। बहुत ही सुंदर इसका कलर भी आ गया है और इसमें से बहुत अच्छी सी फ्रेगनेंस आ रही है। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम गोंद लिया है। इस गोंद को यहाँ पर मैं थोड़ी सी ऐसे सेंटर में स्पेस बनाती हूँ और गोंद को डालकर इसके ऊपर ऐसे थोड़ा सा आटा डाल देती हूँ। इससे क्या होगा, गोंद को बहुत ही अच्छे से गर्माहट मिलेगी और वो बहुत ही अच्छे से फूल जाएगा। गोंद हमेशा मीडियम फ्लेम पे ही फुलाना चाहिए। अब इसको अच्छे से गर्माहट मिल रही है। अगर आपने कभी भी हाई फ्लेम पे गोंद को फुलाया तो वो फूल तो अच्छे से जाएगा, बट अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो इस वजह से अब हमने इसे जस्ट ऐसे कवर करके आटे में गोंद को फुलाना है। ये देखिए जी, कितने अच्छे से गोंद फूल गया है। गोंद ने घी को भी अच्छे से अब्जॉर्ब कर लिया है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ बादाम। मैंने 100 ग्राम बादाम लिए थे, इनको कट करके रखा है। आप यहाँ पर चाहें तो काजू, जो भी नट्स आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं। वैसे गोंद के लड्डू में बादाम सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, बट आप अपनी पसंद के अनुसार इसमें जो भी नट्स डालना चाहें आप डाल सकते हैं। बादाम को भी हम अच्छे से भूनेंगे, ताकि जब आप खाएंगे तो इसमें से क्रंची टेस्ट आएगा। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच काली मिर्च। अब ये गरम आटे में जब काली मिर्च थोड़ी सी भुनेगी तो इससे एक बहुत ही अच्छा क्रिस्पी टेस्ट आता है। काली मिर्च आँखों के लिए बहुत अच्छी रहती है। विंटर में आपने देखा होगा ठंड से कई बार हेडेक होना शुरू हो जाता है, लेकिन काली मिर्च हेडेक में भी बहुत आराम करती है, यानी ये बहुत ही हेल्दी है। तो यहाँ पर मैंने 1 छोटा चम्मच काली मिर्च डाल दी है। ये भी अब आराम से भुन जाएगी। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें अब हमारी आराम से भुननी है। ऐसा करने में मुझे 15 से 17 मिनट लग गए हैं। इसमें हमारा गोंद भी फूल गया, बादाम भी हो गई। मैंने 1 कटोरी यानी 100 ग्राम सूखा नारियल लिया है। इसे भी मैंने कद्दूकस कर लिया है। इससे भी बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। ये देखिए जी, अब मैं इसे भी अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। आप देख रहे हैं मैं गोंद को फोड़ नहीं रही हूँ। गोंद जब हम लड्डू को बाइंड करेंगे तो बस हल्का हल्का क्रश होगा। पूरा गोंद जब मुंह में आता है बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको ऐसे पूरा पीस गोंद नहीं चाहिए तो आप थोड़ा स्पून से इसको क्रश भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल क्रंची है, बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। लेकिन आप अगर ऐसे ही गोंद रखेंगे तो इससे इसका स्वाद और भी अच्छा आएगा। मीठे के लिए इसमें मुझे डालनी है खांड। मैं इसमें 200 ग्राम से 250 ग्राम तक खांड डालूँगी। आपको अगर मीठा कम चाहिए आप 200 ग्राम खांड लें, और मीठा ठीक चाहिए तो आप 250 ग्राम खांड भी ले सकते हैं। लेकिन ये हमें थोड़ा ठंडा होने के बाद डालना है। अगर आपने गरम में खांड डाल दी तो इससे वो पानी छोड़ देगी, लड्डू को बाइंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अभी हम इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे और फिर हम इसमें खांड मिक्स करेंगे। खांड गरम होती है, बहुत ही अच्छी रहती है।
आप चाहें तो यहाँ पर पिसी हुई चीनी और बूरा भी मिक्स कर सकते हैं। अब ये हमारा थोड़ा ठंडा हो गया है, आराम से हाथों को इसे टच कर पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना, क्योंकि अगर आपने बहुत ठंडा कर दिया तो घी जम जाएगा और फिर लड्डू बाइंड नहीं हो पाएगा। मैंने यहाँ पर 250 ग्राम खांड ली है, यानी जितना आटा उतनी खांड। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अच्छे से मिक्स हो गए हैं, अब हम इसके लड्डू बना लेते हैं। यहाँ मैंने एक कपड़ा रखा, इसके ऊपर मैं इस लड्डू की कढ़ाई को रख लेती हूँ ताकि वो स्लिप ना करे। अब आप जिस भी साइज़ के लड्डू बनाना चाहें आप लड्डू बना सकते हैं। लड्डू को बहुत ही अच्छे से आपने बाइंड करना है। ये देखिए जी, बहुत ही आसानी से आपका लड्डू बन जाएगा। ये देखिए जी, इस क्वांटिटी में हमारे 15 पीस लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। आप इसे 1 मंथ तक स्टोर भी कर सकते हैं। जब कभी भी ट्रैवल पे जाएं और घर में जब आपका दिल करे आप गोंद के लड्डू खा सकते हैं। आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।